समझ लो। हम ना दूसरी आंटी के घर पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे मजाक मस्ती मत करना और चुपचाप से सीधी बच्ची बन के बैठना, ठीक है ना? आंटी को ज्यादा परेशान मत करना। ठीक है मम्मी, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ओह पिंकी बेटा, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे रहते तुम्हारी मम्मी बेफिक्र रह सकती है क्या? हर वक्त कहीं ना कहीं से तुम्हारी शिकायतें आती रहती है। चलो जल्दी से, अब वेट कर रही है आंटी हमारा। ठीक है मम्मी, जल्दी चलिए। अरे पिंकी की मम्मी आ गई आप, बड़ी देर कर दी आज तो आपने आने में। चलिए कोई बात नहीं, आकर के बैठ जाइए सोफे पे। अरे हाँ, बड़ी ही देर हो गई आज तो मुझे आने में। वो क्या है ना, पिंकी जरा तैयार होने में टाइम ले रही थी, इसीलिए देर हो गई। चलो बैठ जाती हूँ मैं। नहीं मम्मी, आप ही की तो ड्रेस नहीं मिल रही थी। मेरा झूठा नाम क्यों लगा रही है आप? आंटी से झूठ क्यों बोला आपने? बोला है ना चुप रहो, क्यों फालतू मुंह चला रही हो अपना? अरे पिंकी की मम्मी छोटी बच्ची है, वो उसे मत डांटिए। चलिए अब आप लोग बैठिए, थक कर आए हैं, मैं आपके लिए चाय पानी लाती हूँ। अरे हाँ, हम बैठ जाते हैं। चलो पिंकी बेटा बैठो सोफे पे। अच्छा और बताइए, पिंकी के पेपर तो हो ही गए होंगे ना, तो रिजल्ट कैसा बना उसका? अरे अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो इस लड़की से परेशान हो गई हूँ। दिन भर बस खेलती रहेगी, टीवी देखती रहेगी, मोबाइल चलाती रहेगी, लेकिन पढ़ने का तो नाम ही नहीं लेती है। अरे कोई बात नहीं, अभी भी छोटी है ना, तो इसीलिए मन नहीं लगता होगा पढ़ाई में। बड़ी होगी तो धीरे धीरे आ जाएगा उसका भी मन पढ़ाई में। कितनी देर से मैं चुपचाप बैठी हूँ, ये सोच रही हूँ कि मम्मी ने मना किया है मुंह खोलने तो बंद रखूं मुंह, लेकिन मेरे शबन का तो कुछ वो ही नहीं है। मम्मी तो जब से आई है तभी से मेरी बुराई कर रही हूँ आंटी से। मैं दिखाती हूँ मम्मी को कि एक बार मेरा मुंह खुल जाता है तो बंद कराना कितना मुश्किल होता है। अब देखो पिंकी का जादू। अरे पिंकी बेटा, तुमने तो बड़े ही प्यारे कपड़े पहने, पिंक कलर के, एकदम तुम्हारे नाम से मिलते जुलते, पिंक पिंक। हर बात पे जिद करती है। पिछले महीने से ब्लू कलर का फ्रॉक दिलाया था, लेकिन नहीं पहना। जिद से पिंक कलर का चाहिए, पिंक कलर का चाहिए, तो दिलाना पड़ा। हाँ, वो क्या करे, अब बच्चों की बातें तो माननी ही पड़ती है मम्मी पापा को। बच्चों की बातें नहीं मानेंगे ना तो इतना जिद करते हैं ना, बहुत। आंटी आंटी, मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, सुनोगी? सीक्रेट? कौन सा सीक्रेट बेटा, बताओ। अरे पता नहीं पिंकी के सीक्रेट की बात कर रही है, कहीं ये पोल ना खोल दे मेरी। आंटी, वो पिछले हफ्ते आप हमारे घर पे पार्टी में आई थी ना, तब मम्मी ने सभी फ्रेंड से 500 करके पूरे 5000 रुपीस ले लिए थे। पर पार्टी 5000 रुपीस की थोड़ी ना हुई थी। पार्टी में तो मम्मी ने बड़ी सस्ती सस्ती चीजें लाई थी, और पार्टी उनने 2500 की थी, लेकिन उन्होंने सारी आंटियों से 5000 रुपए ले लिए थे, और फिर वही 2500 रुपए की वो ये पर्पल कलर की डी-रैश लाई। क्या पिंकी, तुम सच बोल रही हो ना? हाँ आंटी, मम्मी जो एक पर्स लेके आपको दिखाने आई थी ना, वो जो बोल रही थी 1000 का है, वो उनने बड़ा सस्ता 100 रुपए में खरीदा था, लेकिन वो सभी को बुद्धू बना रही थी, और मेरे से बोला था कि नखराली बेटा किसी को बताना मत। मैं मम्मी किसी को नहीं बताती, लेकिन फिर आपने मेरा रिजल्ट वाला सीक्रेट क्यों बताया आंटी को कि मैं पढ़ती नहीं हूँ? अगर आप मेरी बातें छुपाती तो फिर मैं भी नहीं बताती और चुपचाप बैठती, लेकिन आप तो मुंह बंद ही नहीं कर रही थी, इतनी देर से मेरी सारे सीक्रेट बोले जा रही थी। अरे पिंकी की मम्मी क्या बोल रही है पिंकी? चल तू आज घर पे, तेरे को मैं पापा से इतनी भयंकर वाली जांच करवाऊंगी ना कि अगली बार से मेरे साथ में नहीं आएगी कहीं पे भी। चलो मेरा काम तो हो गया, अब जल्दी से घर पे भाग जाती हूँ, वरना मम्मी मेरी चटनी भी पीस देगी। अरे ओ पिंकी की मम्मी, दबे बाव कहाँ पे भाग रही है? पहले बताइए, पिंकी सब कुछ सच बोल रही थी क्या? आपने हम लोगों को मिलकर बुद्धू बनाया? अरे आप भी कितने जल्दी बुद्धू बन गई। मजाक करती रहती है, उसका तो काम ही है ये, दिन भर मजाक करती रहती है।
आप उसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी उसने बोला सब मजाक मजाक में बोल दिया उसने। चलिए अब आप अपना ध्यान रखिए। वो क्या है ना, पिंकी के पापा घर पे आ गए होंगे तो जल्दी जाती हूँ वरना गुस्सा करेंगे। अरे पता नहीं पिंकी सही बोल रही थी या पिंकी की मम्मी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं